तो बच्चों, आज तुम्हारे लिए एक प्यारी सी कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है, जो एक माँ दे सकती थी, वो सब प्यार। उस पिता ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन खरीदकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा ही। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? इस पर बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और सब्र कीजिए, मैं आपके बहू और पोते से जरूर मिलाता हूँ। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींचातानी हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह सुनकर पिताजी हैरान हो गए। पिता के पास कुछ नहीं रहे देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया, कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगे हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना जरूर आया होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। तब पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तब पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छूटा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति
और भी खराब हो जाती है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देने के बेनसीब नहीं होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, वरना पिता और माता दोनों को तकलीफ सहना पड़ता है। इसलिए बच्चों की परवरिश हमेशा सही होनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो मुरली स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बने रहिए मुरली स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।